Hello everyone, welcome back to RMSR English classes. Today we shall focus on vocabulary. It is very important. It is your strength. It helps you a lot in framing sentences also. Therefore, try to increase it as much as possible. It will give you more confidence and comfort. I'm also trying to give you some sentences that will definitely help you as a booster in framing sentences. Vocabulary हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमारी ताकत है और इसके मदद से हम कंफर्टेबल इंग्लिश बोल सकते हैं. सो लेट अस बिगिन. ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न. ट्रीट समबडी विथ इनजस्टिस और क्रुएल्टी. द सेंटेंस इज वी शुड रेज वॉइस इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन. We should raise voice in favor of the victims of oppression. We should raise voice in favor of the victims of oppression. हमें उत्पीड़न के शिकार लोगों के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए. हमें उत्पीड़न के शिकार लोगों के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए. The next sentence is the sooner the better. The sooner the better. जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा. जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा. The sooner the better. जितनी जल्दी हो उतना अच्छा. The sooner the war is brought to an end, the better. The sooner the war is brought to an end, the better. The sooner the war is brought to an end, the better. युद्ध को जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना अच्छा है. युद्ध को जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना अच्छा है. Our next sentence is more complicated. More complicated, अधिक जटिल. More complicated, अधिक जटिल. The situation is getting more complicated. The situation is getting more complicated. The situation is getting more complicated. स्थिति और जटिल होती जा रही है. स्थिति और जटिल होती जा रही है. Next is conclude. Conclude मतलब समाप्त करना. To end. कंक्लूड मतलब समाप्त करना. टू एंड सेंटेंस बनाते हैं. शी कंक्लूडेड द डिस्कशन बाय थैंकिंग एवरीवन फॉर अटेंडिंग. शी कंक्लूडेड द डिस्कशन बाय थैंकिंग एवरीवन फॉर अटेंडिंग. उन्होंने उपस्थित होने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए चर्चा का समापन किया. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंस. प्रूडेंस मतलब विवेक. विजडम. प्रूडेंस मतलब विवेक. विजडम. सेंटेंस इज वी कैन रिलाई ऑन द प्रूडेंस ऑफ हिज डिसीजंस. वी कैन रिलाई ऑन द प्रूडेंस ऑफ हिज डिसीजंस. हम उसके फैसलों की समझदारी पर भरोसा कर सकते हैं. हम उसके फैसलों की समझदारी पर भरोसा कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सील. कॉन्सील मतलब छिपाना. कीप समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन. कीप समथिंग फ्रॉम बीइंग नोन. छिपाना. एंड हियर इज द सेंटेंस ही ट्राइड टू कंसील हिज हेवी ड्रिंकिंग हैबिट फ्रॉम हिज फैमिली. ही ट्राइड टू कंसील हिज हेवी ड्रिंकिंग हैबिट फ्रॉम हिज फैमिली. उसने अपनी भारी शराब पीने की आदत को अपने परिवार से छुपाने की कोशिश की. उसने अपनी भारी शराब पीने की आदत को अपने परिवार से छुपाने की कोशिश की. और नेक्स्ट वर्ड इज रिवील. रिवील मतलब प्रकट करना. रिवील मतलब प्रकट करना. मेक नोन. मेक नोन. रिवील मतलब प्रकट करना. मेक नोन. Here is the sentence. I can't reveal who told me. I can't reveal who told me. मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे किसने बताया. मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे किसने बताया.
आई कांट रिवील हु टोल्ड मी, मैं यह नहीं बता सकता कि मुझे किसने बताया। नेक्स्ट वर्ड इज रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद, absurd. The sentence is, you look ridiculous in those tight jeans. You look ridiculous in those tight jeans. तुम उन टाइट जीन्स में हास्यास्पद लग रहे हो। तुम उन टाइट जीन्स में हास्यास्पद लग रहे हो। You look ridiculous in those tight jeans. तुम उन टाइट जीन्स में हास्यास्पद लग रहे हो। Our next word is embellish. Embellish मतलब अलंकृत करना। Embellish मतलब अलंकृत करना। To decorate. To decorate. Here is the sentence. She embellished her dress with lace and ribbons. She embellished her dress with lace and ribbons. उसने अपनी पोशाक को फीता और रिबन से सजाया। उसने अपनी पोशाक को फीता और रिबन से सजाया। और नेक्स्ट वर्ड इज डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब नफरत करना। टू हेट। डिटेस्ट मतलब नफरत करना, हेट करना। टू हेट। हियर इज द सेंटेंस। आई डिटेस्ट पीपल कंप्लेनिंग। आई डिटेस्ट पीपल कंप्लेनिंग। आई डिटेस्ट पीपल कंप्लेनिंग। मुझे शिकायत करने वाले लोगों से नफरत है। मुझे शिकायत करने वाले लोगों से नफरत है। आई डिटेस्ट पीपल कंप्लेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब दयालु, विनम्र और उदार। काइंड, पोलाइट एंड जेनरस। ग्रेशियस मतलब दयालु, विनम्र और उदार। काइंड, पोलाइट एंड जेनरस। हियर इज द सेंटेंस। God is kind and gracious to all sinners who repent. God is kind and gracious to all sinners who repent. परमेश्वर उन सब पापियों पर दया और अनुग्रह करता है जो पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर उन सभी पापियों पर दया और अनुग्रह करता है जो पश्चाताप करते हैं।